अच्छा राना साहब फरमाइएगा, सज़ा होनी चाहिए लेकिन उसके लिए कम से कम मुजरम का वहाँ पे होना मौजूद होना ज़रूरी है, फिर उस जुर्म के अंदर शरीक होना ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ करें कि राशिद शफीक साहब है, उन्होंने एक रावलपिंडी का जो जुर्म किया है तो उनको यहाँ पे सज़ा होनी चाहिए। फैसलाबाद के अंदर सबको सज़ाएँ दे देनी और वो भी 4-4 मरतबा सज़ाएँ दे देनी, तो इससे तो ज़ाहिर सवाल तो उठेंगे। फिर बात यह है चौधरी साहब कि ये सियासी मकाफ़ात अमल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब तशरीफ़ रखते हैं, ये दलाइल के साथ बात कर सकते हैं कानून के ऊपर सब कुछ। हम तो वो बात करेंगे जो सामने एक तजरिया है कि ज़ाहिर है कि ये 9 मई का आपने खुद जिक्र किया कि राना सनाउल्लाह का जो वो वज़ीर दाखिला थे उस वक्त, वज़ीर दाखिला, और उनके वहाँ जाते हैं और वहाँ से फिर ISI के दफ्तर जाते हैं या ISI के दफ्तर से निकल के वहाँ जाते हैं। यही किस्सा है ना ये। अब इशू ये था कि उस दिन एक मॉब निकला, PTI की लीडरशिप उसमें इन्वॉल्व थी, उसमें वीडियो ऑडियो एविडेंस सारे मौजूद हैं। कोई था या नहीं था, फवाद चौधरी और जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी, जिन लोगों ने अपने केस लड़े। अब ये जो बयानात है, जैसे आज शेख रशीद साहब ने दिया, बड़ा होता है, दुख होता है कि उनके भतीजे को 4 दफ़ा सज़ा हुई। ये शेख रशीद साहब रायबंड के बाहर कहते थे जला दो गिरा दो, तो किसके लिए कहते थे, किसको जलाने का कहते थे? इमरान खान साहब उस वक्त बैठ के हंस रहे होते थे, साथ बिरयानी चल रही होती थी, खाना चल रहा होता था, ठट्ठे लगते थे, नहीं समझते थे सियासतदान कि भाई हम किसके कहने पे क्यों कर रहे हैं। ये तो गुस्सा था ना, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बातें करके शेख साहब मस्जिदों में जा के PMLN के खिलाफ तकरीरें कर रहे थे, एक माहौल बना रहे थे, कोई जूती फेंकवा रहा है, कोई स्याही फेंकवा रहा है, तो क्या ये सियासी अमल था? नहीं सोचा ना कि ये कल को गले पड़ेगा। मकाफात अमल आज जो कुछ हो रहा है, जो PTI फेस कर रही है, मैं ये कहता हूं कि जी 58 लोग जो बाकी सजाए याफ्ता हैं, लीडर तो 17 हैं, उनके लिए नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और बाकियों ने, मैं हर दफ़ा सवाल करता हूं, उनके लिए कितनी टीमें बनी हैं कि उनके केस लड़ें? जिन लोगों ने टेक्सला कैंट में, जिसमें इमरान खान मरकजी मुलजिम है 26 नवंबर वाले में, जिसमें एक सिपाही शहीद हुआ है और जिन्होंने कन्फेस भी कर लिया, और प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि यही हम कन्फेशन जो है लेके जाएंगे जब ये केस अब आगे चलाएंगे इमरान खान के ऊपर। तो ये लोग क्या बैठ के सोचते हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से करना, जैसे आज सलमान अकरम राजा की आपने बात की, जब होगी करेंगे, लेकिन ये अच्छे लॉयर्स क्या करते रहे? हाँ, वैसे नहीं साहब, ये वैसे सवाल ये बनता है कि आपके इतने ज़्यादा लोग गिरफ्तार हैं और आप लोग सिर्फ महदूद हैं लाहौर तक, इस्लामाबाद तक, इवन लाहौर के अंदर जो आपके बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी पेशी के लिए भी कोई वकील नहीं जाता और उनसे जेल में मुलाकात भी नहीं करता। तो सिर्फ क्या इमरान खान साहब और बुशरा बीबी सिर्फ इनके गिर्द घूमती है सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वकला? नहीं, ये गलत है, ये तस्वीर गलत दिया जा रहा है। हर जगह पे हमारे वकला पेश हो रहे हैं और बाकायदा इंसाफ लैस टीम के हमारे वर्कर तक की पेश होती है। मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ, कोई एक केस भी हम नहीं छोड़ते, लेकिन एक तरफ से ऐसी FIR आ रही चौधरी साहब के 5 अगस्त और 14 अगस्त को तो आप विटनेस हैं, आपने मुझे बुलाया है जहाँ प्रोग्राम में। 14 अगस्त को भी FIR हुई, 5 अगस्त को भी FIR हुई, जो लोग घर बैठे थे, हम वो भी डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। जज वर्कर की तरफ से हमारी पूरी टीम पेश हो रही है। अब आ जाएं, जिस तरह मेरे दोस्त ने, चौधरी साहब ने कहा, राणा साहब ने कहा, हमारे तो बहुत सारे इल्ज़ाम लग जाते हैं, बिरयानियाँ भी खाते हैं इनके सामने, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। देखें, इस टाइम 2 अदारे एक्सपोज हो गए हैं पाकिस्तान के, और कल एक जज ने भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। सच सबको पता है, अतर साहब की बात जी, सच सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट की जज है ना अतर साहब, तो वो सुप्रीम कोर्ट में बोले ना, मेरी बात सुनो, वो अंदर भी बोल रहे हैं कि अंदर भी। अब ये बात बताएं चौधरी साहब, एक चीज मुझे बताएं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अदलिया एक्सपोज नहीं हो गई? ये बात भी करें ना, ये बात अलियास राणा साहब क्यों नहीं करते कि अब हम बाई इलेक्शन में जा रहे हैं? आपको नहीं सर, एक मिनट, आपको नहीं पता, सुन लेना, राणा सनाउल्लाह साहब पे हीरोइन डाल दी गई थी, वहां पे ANF एक्सपोज हो गया। मेरी बात तो सुन ले, हम अब इलेक्शन में, आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है। सर, राणा सनाउल्लाह के केस इस तरह मिला है, आप 8 फरवरी को देखें कि 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो क्या रहा है। अभी आपने एक सीट छीन के, अभी आप, अच्छा देखिए, सजा होती है तो अभी सजा नहीं होती, एक इलेक्शन कमीशन का फैसला आना है थ्रू स्पीकर, वो नहीं आता। इलेक्शन कमीशन ने इतनी बड़ी फुर्ती दिखाता है कि 10 लोगों को डी सीट करके इलेक्शन अनाउंस करते हैं। 12 जुलाई के फैसला के लिए ऐसा इंसाफ तो आप चाहते थे ना, कि आपने अभी खुद कह दिया इस साइड पे इंसाफ हो, साथ ही अच्छा मुझे को फांसी। मैं आपकी बात कंप्लीट कर रहा हूं। आपने कहा जी फैसलाबाद एक FIR है, सेम FIR में इतने मुलजिम है।
आधे मुलजम एक्विट हो जाती है, आधी एट्रीब्यूशन भी हुई है, वही रोल है। वकील अच्छे है ना जी, वकील की बात नहीं है सर, वकील की बात नहीं, मैंने अदालत की बात कर दी। अदालत जो है सेंट्रल शाह महमूद कोई साहब का, ज़ैन कुरैशी साहब का, ऐसी बात नहीं है। सेंट्रल स्पेशल जज का वकील अच्छा होगा, जज को आपकी गवर्नमेंट कर रहेगी कंट्रोल। हमें पता है कि ये जज कौन अपॉइंट करता है, ये कौन लगाता है। देखिए हमारा भी उम्र गुजर गई सर, पूरी जिंदगी इसी तरह होता है सर, गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है सर। 10A ये कहता है फेयर ट्रायल। क्या किसी बंदे का फेयर ट्रायल मांगना? आपने इमरान खान का पढ़ा है? इमरान खान के चलान गया अभी तक? इमरान खान का चलान तक नहीं गया तो बेलें कहां? 6 महीने राणा साहब बैठे हैं, चौधरी दनियाल साहब बैठे हैं, वो वकील हैं, बैरिस्टर हैं, कोई 6 महीने पोस्ट अरेस्ट बेल रख सकता है? आप चौधरी साहब ये बात भी करें ना, आप इतना भी ना करें लोगों कि आप लाहौर हाई कोर्ट ने 6 महीने आफ्टर अरेस्ट बेल रखी इमरान खान की, और 2 साल उसको क्या इसी तरह है शाह महमूद कुरैशी की, वो सजा ही है ना। तो एक देखें, एक तरफ से आप ये कर रहे हैं कि आप कोई मौका, आप हमें आ जाते हैं, आप मॉडल टाउन का वाकया देखें, हम सुप्रीम कोर्ट तो आपको हमने सुप्रीम कोर्ट की नेम प्लेटें नहीं तोड़ी, हम जजेस के जाके हमने जजेस को नहीं गिरबान पकड़े, इन्होंने तो वो भी किया था। हम तो 180 मुकदमे, हाँ हम बैठे हैं ना, जेल में फैसिलिटी नहीं मांग सकते, हमारा बंदा तो नहीं भागा ना। राणा साहब अच्छा ये फरमाइए कि ये सलमान अकर राजा साहब का वैसे बड़ा डज लगी है पार्टी को, अगर वो सेक्रेटरी जनरल ही छोड़ दिया तो फिर उसके बाद पार्टी कहाँ स्टैंड करती? मैं चौधरी साहब, अलीमा खान साहिबा और उमर अयूब ने जो बयानात दिए थे जंग पे, वो कहीं मरीख पे दिए थे कि ये तो मोदी के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। उमर अयूब ने कहा इनके पल्ले ही कुछ नहीं, ना मिसाइलों के लिए है, ना गोले बारूद हैं। तो ये पीटीआई के लीडर थे, और वो जो बात कर रहे हैं कि पीटीआई के लीडर इमरान खान साहब के साथ लोग हैं, तो क्या पीटीआई की क़यादत कहाँ है उनके साथ? रोज़ाना अपीलें करते हैं, आओ अडयाला बार खड़े हो, जो एमपीएस को वो फैमिली दुआई देती है, लोग नहीं जाते। मतलब ये गिरफ्तार कर लेते हैं, ये चॉइसेस नहीं, वहां से किसको गिरफ्तार किया? उठा के ज्यादा से ज्यादा अगर प्रेशर होता तो दूर छोड़ के आते हैं। अब उमर अयूब साहब और बाकी सब लोगों को भी सलमान अकरम राजा जब ये गए थे तो वहीं चौकी पे बिठाया था और फिर वहां से रिलीज कर दिया था। लेकिन इशू ये होता है, बिल्कुल ठीक है, स्टेट एक्शन लेती है, खिलाफ पर्चे करती है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और टीवी शोज में आए। सियासत इस चीज़ का नाम है कि आपको खड़े होना पड़ेगा, फिर आपकी बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी। लेकिन जब आप उसके अंदर 26 नवंबर पे कहें, चीफ मिनिस्टर खड़ा होकर कहे कि कफन बांध के आना, और फिर वो ऐसे रफू चक्कर हों कि जो वापसी कोई ना हो और लोग बेचारे फंस गए। ये बेशक लड़ रहे हैं, मैंने कहा है कि टैक्सला वाले वो बेचारे क्यों फंसे जिनको सजाएं हो गई, ये इनके वकील कहाँ थे? मेरा तो सवाल इसलिए है कि वो वर्कर फंसता है, लीडर निकल जाता है, उसकी फैमिली लीडर निकल जाता है, वकील ने जो अब आपने पूछा सलमान अकरम राजा साहब का, देखिए सलमान साहब ने 2-3 दफा कहा कि बस ये आखिरी दफा है, और वो रिजाइन करते हैं और फिर वो वापस हो जाते हैं। मसला आपके प्रोग्राम में भी मैंने पहले कहा था कि इमरान खान ने वकीलों से वकालत नहीं कराई, सियासतदानों से सियासत नहीं कराई। वो खुद सियासत इस तरह की कर रहे हैं कि हर बंदे को कंफ्यूज करते हैं। सियासी लीडरशिप पिछले से पे चली गई है, वकला आ गए, ठीक है, आप कहें कि जी हम फिस्तायत से लड़ रहे थे, हमने बचाना था, हमने वकला को आगे लाया, लेकिन क्या वकला इस तरीके से रिजल्ट दे सके कि अब सलमान अकरम राजा साहब तीसरी दफा रिजाइन करने की बात कर रहे हैं? एक दफा पहले किया, वापस हुआ, फिर उन्होंने कहा मैंने अली बुखारी जो आप बात, मेरा ख्याल है नकवी साहब कह गए, अली बुखारी साहब मिलने गए थे जो पिछले मंगल को मिले थे। अब कल भी लिस्ट जाएगी, उनमें से 5-4 में से एक को मिला देंगे, 2 को मिला देंगे। जब मिसाल दी जाती है ना, मुझे कोई मसला नहीं है कि जी मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। इशू ये होता है कि जब आप रियासत पे हमला करते हैं ना, तो आपके और सियासत के मामला चेंज हो जाते हैं। आप जब आपको मतलब इमरान खान को निकाल दिया गया, आज फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि फौज उसमें शामिल थी उस वक्त की रिजीम, और उन्होंने अदम एतमाद कराई, मान ली। नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी, इन सबको किसने निकाला? सही बात, पीछे तो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट थी। लोग कहते हैं जी कि इमरान खान को जब पकड़ेंगे लोग तो हम उन्हीं के पीछे जाएंगे। क्या नवाज शरीफ को जब वो लंदन से गिरफ्तारी देने आए थे, किसने पकड़ा था एयरपोर्ट पे? क्या लोग उनके, फिर ये थी दावत के जाके आप स्टेट पे हमला कर दें? ये फर्क है, पीटीआई को इस फर्क से निकलना पड़ेगा। फिर जाके साहब को फांसी किसने लगाई थी? बड़े सवाल है सारे। अच्छा, वैसे नए साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब और अलीमा खान साहबा की चल रही हैं, अब अगर पार्टी के अंदर इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं तो इमरान खान साहब के मुकदमे की कब बारी आएगी? पार्टी को संभालेगा कौन? पार्टी को रीऑर्गेनाइज कौन करेगा? आप लोगों की तो लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही। छोटी सी ब्रेक को दोबारा जरूर।